नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप इस वक्त देख रहे हैं रोयल पत्रिका। इस वक्त हम जालूपुरा थाने के अंदर मौजूद हैं। नवाब कल्लन एमआई रोड वाले जो विवाद है वो तुल पकड़ता जा रहा है, विवाद जो है और बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है, स्थानीय जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड भी जो है इसमें शामिल है। जब ये विवाद हुआ, जमीन तोड़ी गई, जो दुकान थी दुकान तोड़ करके उसके अंदर से जो है गेट बनाने की जो साजिश की गई थी, उसके बाद में जब वक्फ बोर्ड अधिकारी वहां पर आए, वो बंद हुआ काम। उसके बाद में जो दोबारा से ही जो विवाद है दोबारा जो है तुल पकड़ लिया है, दोबारा ये विवाद खड़ा हो चुका है। इस मामले को लेकर के रफीक खंडेलवाल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर भू माफिया क्या चाहता है और वक्फ की जमीनों के पीछे भू माफिया क्यों पड़ा है। क्या जो है भू माफिया को जो है वक्फ की जमीन बेच दी गई है या नहीं, ये वीडियो में देख क्यों जो है। ये मामला ये है कि नवाब कल्लन बाग की जो पूरी ज़मीन है वो 33 बीघा है। 33 बीघा के अंदर 8 बीघा ज़मीन है जिसके अंदर नवाब कल्लन मस्जिद है और मकबरा है, और 6 बीघा 85 बिस्वा के अंदर एक मार्केट बना हुआ है उसके अंदर, जिसमें कार एसेसरीज के हो गए और कार रिपेयरिंग वगैरह के कारखाने वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह, होटल और भी अन्य काफ़ी इसके अंदर जो कार्य करते हैं। मजदूर अपने पेट भरते हैं यहाँ से कमाकर। ये वक्फ की संपत्ति है और वक्फ के सभी किराएदार हैं। लेकिन इसी बीच ये हो गया था कि इसके अंदर कोई एसपी सिंह है, वो 1992 के अंदर एक फर्जी रजिस्ट्री बना लेता है, और वो जबकि हादी बेगम के द्वारा रजिस्ट्री करना बताया जाता है, लेकिन हादी बेगम का इंतकाल 1984 में हो गया था रिपोर्ट के अनुसार। तो ये फर्जी रजिस्ट्री थी। उसके बाद के अंदर ये लोग 1992 से लेकर और 2023 तक दस्तावेजों को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों के अंदर वगैरह जिंदा करते रहे। इन दस्तावेजों को होम टैक्स हो गया, रजिस्ट्रार विभाग से बकाया हो गया, ये निकलवा कर ये लगातार जमा भी करवाते रहे। उसके बाद के अंदर 2009 के अंदर वक्फ बोर्ड का एक लेटर लेकर आए हैं और ये फर्जी रजिस्ट्री लेकर आए हैं कि ये संपत्ति के मालिक हमने ये 6 बीघा 85 जो ज़मीन है इसके मालिक हमें, आप यहाँ से खाली करो और हम आपको थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं, वो लेके जाएं। और जो 6 बीघा 85 ज़मीन है उसके बारे में एक वक्फ बोर्ड का हमें लेटर भी बताया, जिसके अंदर ये बताया गया है सीओ के द्वारा कि 6 बीघा 85 ज़मीन जो रजिस्ट्री धारक है उसकी है, और हमारी ज़मीन सिर्फ 1 बीघा 17 है मस्जिद और मकबरे की। उस आधार के ऊपर ये हम लोगों से खाली करवा रहे थे। और उसके बाद के अंदर 2023 के अंदर ये ज़मीन 211 करोड़ के अंदर राजेंद्र सिंह गांगल को बेच दी गई है। वो लोग अब ज़बरदस्ती खाली करवाना और फिर कागज़ दिखा के डराना धमकाना। लेकिन जब हमने इसके अंदर तहकीकात करी, मार्केट वालों ने सबने मिलकर, तो ये पाया कि सारे के सारे दस्तावेज फर्जी हैं, और उसके आधार पर ये है हमें मेहनत बर्बाद बुलडोजर चलाने की भी धमकियाँ दे रहे थे, ये दे रहे थे। तो हम थाने आए थे। थाने के अंदर हमारा परिवाद हमने कल पेश किया था, फर्जी दस्तावेज भी किए थे, पर जो भूमाफिया हैं उनके दबाव में या किसी कारणवश थाने ने परिवाद दर्ज करने से मना कर दिया, कहे कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद आज मार्केट के लोगों ने सब डिसाइड किया था कि हम जुम्मे की नमाज के बाद में थाने जाएंगे, और थाने जाकर सब, क्योंकि सभी का हित जुड़ा हुआ था इस मामले से। सभी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाते सालों से, किसी को 50 साल हो गया, किसी को 60 साल हो गया, किसी को 70 साल हो गया, और उनके बच्चे भी इसी काम से जुड़े हुए हैं। तो अगर एकदम से अगर ये बेरोजगार हो जाएंगे, उसको लेकर ये सभी चिंतित थे। आज इस मामले के अंदर ये यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने आए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करी। मुश्किल से बड़ी धमकियाँ देने के बाद में हमें कहा गया कि आप यहाँ नेतागिरी करने आए हो, बंद कर देंगे। इस तरीके की धमकियों के बीच के अंदर सब मार्केट वालों के सहयोग से इसके रजिस्टर्ड परिवाद के अंदर इन्होंने डालने के लिए कहा है, और परिवाद भी है। ये सब दुकानदार हैं जी, सभी दुकानदार हैं। अभी हाल ही में एक और मुद्दा उठा था, दुकान तोड़ के जो है गेट बनाने का, वो भी विवाद हुआ था। ये हुआ क्या था, ये जो लोग मैं बता रहा हूँ कि फर्जी रजिस्ट्री धारक है, और ये वक्फ बोर्ड के लेटर के ऊपर, ये एमआई रोड के ऊपर है मनोज जी का कारखाना, नवाब भाई उसका अब्दुल्ला भाई का कारखाना, वो उन लोगों ने 3.5 करोड़ में खरीद लिया था। और उसके अंदर वो पीछे का जो शटर है, शटर से अंदर जाके पीछे की दीवार वगैरह तोड़ी थी, ताकि पीछे का भी कब्जा लेकर वहाँ पर वो काम वगैरह शुरू कर सके। और उसके बाद में खानू खान बुधवाली जी से मेरी बात हुई थी, मैंने इनको सारा अवगत करा दिया था। उसके बाद के अंदर वो आए वहाँ पर, और आने के बाद में वो रास्ता वगैरह ये बंद करवाया उन्होंने। अभी क्या कहना है खानू खान बुधवाली का? अभी कुछ नहीं कहना। 35 साल से फर्जी रजिस्ट्री है। 2009 का वक्फ बोर्ड का फर्जी एक लेटर जारी हुआ, उसमें भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई, और इस मामले में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और कम्प्लीटली जो वक्त संपत्ति है उसको 211 करोड़ के अंदर बेच दी गई है। 2023 में
35 साल से लेकर अभी तक वक्फ बोर्ड और उसके अधिकारी, सीईओ, चेयरमैन सब मौन है, तो इसका मतलब उनकी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या लगता है प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेगा? प्रशासन अगर मान लीजिए, अभी हमने रिपोर्ट दी है, अगर ये रिपोर्ट के अंदर अगर ये मान लीजिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, तो जल्दी पूरे मार्केट ने डिसाइड किया है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती सभी दुकानदार है वो दुकानें बंद करके और धरना प्रदर्शन करेंगे। एक चीज़ ये और है कि जब 1992 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई, हमने इनको डॉक्यूमेंट्स दिए कि 1992 में, फिर कोर्ट के अंदर मुतवली बोल रहा है कि 1984 में बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया, तो बेगम साहिबा 1992 में कैसे आके रजिस्ट्री करा सकती है? आप मेरे को ये बताएं। है इसके जो दुकानदार हैं वो तमाम जो है जालूपुरा थाने आते हैं और जो है एप्लीकेशन देके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानदारों को जो है दुकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? वक्फ की जो जमीन है उनकी रोजी रोटी के लिए वो जमीन होती है, आखिर वक्फ की जमीन के पीछे ये क्यों पड़े हैं? क्यों वक्फ की जमीन ही मतलब क्यों दिखाई दे रही है? ये हम जालूपुरा के अंदर मौजूद हैं। जब हमने इनसे पूछा तो इनका कहना है कि जब हम यहाँ पर आए एप्लीकेशन देने की बात करी तो उन्होंने हमारे को धमका दिया कि तुम किस बात की नेतागिरी कर रहे हो। आखिर दुकान